जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जी व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह ही सुबह स्टार्ट कर दिया अराउंड 8:30। मेरे हस्बैंड को स्कूल ड्रॉप करना था और हम लोग एक जगह ब्रेकफास्ट था हमारा एंड वी वेंट देयर और बहुत ही प्रोडक्टिव और मज़े की रूटीन के साथ आई एम बैक। हम लोग काम शाम करेंगे, साथ मज़े मज़े की बातें करेंगे। ब्रेकफास्ट का मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती चलूँ। वी इन्जॉयड अ लॉट। जब कंपनी अच्छी हो तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और ना मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि कोई ना मुझे बुक पढ़नी चाहिए एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने क्या पकड़ा पाकिस्तान क्यों टूटा। एंड माई हस्बैंड वाज कंटिन्यूसली लाफिंग कि हाँ वैसे आप ना आज पाक स्टडीज़ में टॉप करके जाएंगी। बहरहाल जी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह डन किया। ये ना ऐसा मतलब शशके वाला ब्रेकफास्ट सिर्फ हो रहा होता है कि 2 महीने 3 महीने में एक दफ़ा, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है जी, हमें भी घर पे ऑमलेट अंडे तो ये तो वो रोज़ जो है ना वो एक रूटीन चल रही होती है। लेकिन हाँ, आई ऑलवेज से एंड आई विल से अगेन कि ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन से जब एक ब्रेक आता है ना, ये हम लोग कोई अराउंड 3-4 मंथ्स बाद ना कोई इस तरह ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं, वो भी हम लोग का मीटअप था फ्रेंड्स के साथ। दैट इज़ वाई, वरना तो बस वही बिज़ी और ना चलती रहती है लाइफ। अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील करी थी और बल्कि मुझे बहुत रियलाइज़ भी हो रहा था मैसेजेस के थ्रू भी और रियल लाइफ में भी कि ना लोगों को ऐसे लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे दैट इज़ योर लाइफ। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ज़िंदगी है वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत डिफरेंट है। हम वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, हम वही बोलते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। ऑनेस्टली यहाँ पे आके इतना अपने मसले मसाइल शेयर नहीं किए जाते, वरना तो जी मसले किसकी ज़िंदगी में नहीं होते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमसे भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल में लोग होते हैं और उसके लिए खुदा का बेहद बेहद शुक्र है। लेकिन जो भी इंसान, मैं वही कहती हूँ ना कि इंसान ना शुक्र होता है, छोटा सा भी मसला आ जाता है ना तो वो उसको पहाड़ बना लेते हैं और वो जो अल्लाह ने नेमतें और रहमतें पहले से दी होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन हैं तो हम इंसान आखिर। तो ये चीज़ें मसले मसाइल ज़िंदगी का पार्ट होते हैं। ऊपर नीचे लाइफ एकदम ज़रा झटका लगता है तो पता चलता है कि हाँ जी भाई ज़िंदा है, ज़िंदगी है, गुजार रहे हैं। और यही बात है कि ये ज़िंदगी की रौनकें भी होती हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं जिसे निकलना समटाइम्स ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बड़ी परेशानी आ जाती है एक ज़िंदगी में। अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, सबको बचा के रखें आफ़ात से। और मैं हमेशा नमाज में और जब भी मैं दुआ करूँ तो मैं यही करती हूँ कि अल्लाह हमें मुस्तकबिल की आफ़ात से महफूज रखें, क्योंकि पता नहीं कैसा टाइम आ जाए, कैसा एक ज़िंदगी एक मोड़ इख्तियार कर ले। लेकिन जी बहरहाल कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें से आपको निकलना पड़ता भी है और यही ज़िंदगी का नाम भी है। मेरे साथ जब इस तरह ज़रा थोड़ा सा मैं एक डार्क फेज़ में चली गई, परेशानियाँ आई थोड़ी बहुत, और उस जो टाइम था उसमें सूरज ज़ुहा ने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह से मैजिकली मैं उन फाइनेंशियल क्राइसिस से एक अपनी मेंटल हेल्थ और हर चीज़ को ना मैं रिकवर करती हुई निकलती चली गई। सबसे पहले जो इसका एक मुआवजा होता है ना, वही होता है कि आपका दिल एकदम सुकून में आ जाता है। जो एक तूफ़ान बरपा होता है जहन में, दिल में, सोचों के समंदर आ रहे होते हैं ना, एकदम उसको ठहराव मिल जाता है। सबसे पहला मेरेकल मैं कहती हूँ कि ये मेरेकल ही है। कोई इंसान भी आपको थेरेपी, आप जितनी मर्ज़ी थेरेपीज़ ले लें, कोई इंसान आपको इतना सुकून एकदम नहीं दे सकता जो कि अल्लाह की ज़ात है। और वही है, उसी ने करना है, उसी पे हम सारे डिपेंडेंट हैं और उसी से मदद मांगते हैं। बहरहाल जी मेरी ज़िंदगी में इस तरह से ये बहुत ही छोटा सा पैच था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है। लेकिन उससे निकलने के लिए हम दोनों मियाँ बीवी ने सूरह ज़ुहा की तिलावत को अपने दिन का हिस्सा बना लिया था। ये इस पर कोई वो नहीं है कि कितनी दफ़ा करनी है, किस तरह करनी है, बस खुशू खुजू के साथ करनी है, नियत के साथ करनी है और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखते हुए करनी है। तो किसी भी नमाज़ के बाद मैं अक्सर हर नमाज़ के बाद फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज़ के बाद मुझे होता था कि मैं लाजमी सूरत बहुत छोटी सी है, 2 से 3 मिनट लगते हैं तिलावत, अव्वल व आखिर दरूद के साथ सूरत पढ़ लेनी है और फिर इंशाल्लाह आप मौज़ात अपनी आँखों से देखेंगे और ख़ुद इंसान कभी कभी हैरत में मुब्तला होता है और उसके बाद शुक्र की कैफियत में चला जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत ही छोटा सा ये एक अमल है, बहुत ही छोटी सी एक सूरत है एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ, माई दैट रफ पैच वो बहुत ही आराम से आई क्रॉस्ड और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो आपके सारे मामलात हल हो जाते हैं। और जी आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो यहाँ पे आज बन रहा है स्टीम चिकन, जो कि मैं बगैर दही के बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास दही अवेलेबल नहीं थी। मैंने सोचा चलें कोई नहीं, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। एंड ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग। इतना टैंगी से इसका फ्लेवर था, बहुत सॉफ्ट था और टेंडर था, बहुत मज़ा आया। इसको जी मैंने सिरका और नमक लगा के पहले रखा 10 मिनट, फिर धो लिया और उसके बाद सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा। एंड पे जी सिरका, सोया सॉस और साथ थोड़ी सी क्रीम मैंने डाल दी, तो इसको थोड़ा सा ज़रा क्रीमी टच देने के लिए। बहुत ही सिंपल सी मैरिनेशन, बहुत को एक 5 मिनट लगे और उसको मैंने जी आधा घंटा सिर्फ रखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं भूल गई सारे दिन में मैरिनेट करना। और आधे घंटे बाद मैंने इसको स्टीम कर लिया था।
अच्छा, सूरज ज़ुहा की एक और बात जो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील भी की है एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि ये आपको बहुत जल्दी ना डिप्रेशन से बाहर लेके आती है। नहीं पता चलता कैसे हुआ, क्या हुआ, एकदम से सॉल्यूशंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस सूरत की हिस्ट्री भी यही है। जब हमारे नबी बहुत ज़्यादा उदास थे, सैड थे, तो ये सूरत तब नाज़िल हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने यकीन दिलाया था नबी को कि वो उनके साथ हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, नबी आपको अकेला नहीं छोड़ा, और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ हैं। तो मेरा ऐसा ख़्याल है कि यही एक बात इतनी हौसला अफ़ज़ा है और इतनी में एक ताकत है सूरत में कि फ़ौरन से आपको डिप्रेशन से बाहर ले आती है। और यकीन जानिए कि इतना दिल एकदम लाइट हो जाता है, कोई मसला लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि हर चीज़ बस सॉर्टेड आउट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत चीज़ मैंने फ़ील भी की है। और नॉर्मल लाइफ़ में भी कोई अल्लाह ताला कभी कोई परेशानी ना दिखाएं, लेकिन नॉर्मल लाइफ़ में भी इसको पढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलें जो हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि टल जाती हैं, आने वाली भी हों, और अगर आ गई हों तो उसका सॉल्यूशन नज़र आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। या फिर एटलीस्ट ये होता है कि सॉल्यूशन ना भी मिले तो इंसान उस परेशानी में से, गम में से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा बंद कर दूँगा तो तुम्हारे लिए कई और दरवाजे मैं खोल दूँगा, और वो दरवाज़ा बंद भी इसी वजह से होगा क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं था। हाँ, वक्ती तौर पर हमें बहुत बुरा भी लगता है, हमें उस चीज़ की मसलहत समझ में नहीं आती, लेकिन खुदा की ज़ात बहुत बड़ी। जब बाद में हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो तब समझ में आती है कि हाँ, ये वाला डिसीजन अगर उस तरह से नहीं या इस तरह से हुआ था तो शायद हमारे लिए इतना फ़ायदा ना होता जितना कि इस तरह से है। तो बस वही बात है, सारी जो है यकीन, तवक्ल और ट्रस्ट की बात है। और परेशानी की मुझे नहीं ऐसा लगता कि जब खुदा की ज़ात है हमारे साथ तो हमें कोई डरने की बात है। जब इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है, रिस्क, रोटी, परेशानियों का हल, हमारी हर चीज़ जो है वो खुदा की ज़ात के हाथ में है, तो मेरा ऐसा नहीं ख्याल कि कोई डरने की ज़रूरत है या कोई परेशानी, घबराने की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर इंसान है, हो जाता है, लेकिन फ़ौरन से उस फ़ेज़ से बाहर आना चाहिए। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली ना ऐसा बिल्कुल पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट रिलेटेड टू माय रिलीजन मैंने यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का खुदा के साथ अपना एक रिलेशनशिप होता है। कौन से इंसान किस तरह से अपने आप को कोप अप कर रहा है, किस तरह वो अल्लाह से क्या बातें कर रहा है, वो क्या चीज़ें कर रहा है, मुझे लगता है हर किसी का एक अपना एक होता है जो सिर्फ़ खुदा जानता है या वो इंसान जानता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए, स्पेशली अगर एक चीज़ ने आपको इतना फ़ायदा दिया है और इतना आप उस चीज़ को लेके मिरेकुलस फ़ील कर रहे हैं। और मैं तो काफ़ी अरसा एक हैरत में ही मुब्तला रही कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको किसी से फ़ायदा होता है तो वो लाज़मी आपको ना शेयर करनी चाहिए। बस जो टूटे-फूटे अल्फाज़ मुझे आते थे, जो जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर सकती थी अपनी एक दिली कैफ़ियत, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगे या कोई चीज़ जो है वो समझ में ना आए कि नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएँ। और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है दैट इज़ ऑलवेज़ वेलकम। एक दूसरे की सलाह जो है वो करते ही रहना चाहिए। और जी, साथ साथ किचन रूटीन फुल ऑन गोइंग ऑन। मैंने जो था डिनर में दाल चावल बनाए थे, साथ चिकन स्टीम करने रखा। मैंने कहा जब तक वो होगा तो मैं टाइम ज़ाया ना करूं, फटाफट से जो है ये किचन, बर्तन, ये चीज़ें वाइंड अप कर लूँ। और जो मुझे ऐसा लगता है बर्तन उठे हों और जो होता है ना उसके टोकरे के बर्तन लगे हों तो किचन आधा साफ़ लगता है और सुकून होता है कि हाँ ठीक है, वो कोई छिपकली वगैरह आ जाए तो उसके कोई फ़िक्र नहीं होती। और ये चिकन जी यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए अपना चिकन तोड़ दिया कि आपको पता चले कि ये कितना अच्छा ज़बरदस्त सा टेंडर था। चिकन वाकई बहुत अच्छा था, दही के बगैर भी बड़ा परफेक्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है, बड़ा ही मज़े का बना है। मुझे ना ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि मैं डिफ़रेंट कॉम्बिनेशंस ना खाने के ट्राई करती हूँ, जैसे कि दाल चावल के साथ ये स्टीम चिकन, बड़ा ही एक डिफ़रेंट मुझे लगा और मज़ा भी आता है, ताकि आप लोगों को भी ना मेन्यू के ऑप्शंस मिल जाएँ। कभी नहीं ज़हन में आ रहा होता है, लेकिन हाँ किसी को खाता देख के, बनाता देख के फ़ौरन से ना हम भी ट्राई करने पहुँच जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि कोई रेसिपी नज़र आ जाए फ़ौरन ट्राई कर लेती हूँ। और जी, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो। आई ट्रूली होप कि आप सबको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड मैं मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।